तो व्यावसायिक कारण से मैं ज़्यादा उनके जैसे जुड़ नहीं पाया। वो हमेशा 24 आवर्स वही काम करते थे। मेरा बिजनेस होने के कारण मैं सुबह ही सिर्फ समय दे पाता हूँ। तो मैं प्रयास करूँगा गुरुजी की जो बात है और वेलनेकर सर की जो बात है वो आप तक पहुँचाने की प्रयास मेरा होगा। तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना का अर्थ है प्र अधिक अर्थ अधिक ना, प्रार्थना। तो वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। प्रार्थना हमारे निजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना करने से इस सृष्टि को चलाने वाला जो शक्ति है, इस सृष्टि को जो चलाती है शक्ति है, उसकी उपासना करने की जो बात है वो हम प्रार्थना में कहते हैं। प्रार्थना करना, साधना करना, उसको प्रार्थना कहना बोलते हैं। प्रार्थना करना यानी कि सिर्फ बोल के जाना नहीं, हमारे अंतर से, हमारे दिल से वो बातें निकलनी चाहिए। ये भगवान के साथ होने वाली बातचीत है। प्रार्थना करना यानी कि भगवान से बात करना। इस ब्रह्मांड में जो प्रचलित होने वाली शक्ति प्रार्थना में है, परिवर्तित हो जाती है। प्रार्थना जब करते हैं तो वो जो शक्तियाँ हैं वो हमारे में आ जाती है। जहाँ दवाई काम नहीं करती है, जब आपने देखा होगा कहीं कहीं डॉक्टर हाथ ऊपर कर लेते हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी भगवान से प्रार्थना करिए, वहाँ दुआ काम कर जाती है, यानी कि प्रार्थना काम करती है। जहाँ पे विज्ञान का भी समझ खत्म हो जाता है, वहाँ पे हमारी ये श्रद्धा और प्रार्थना का काम हो जाता है। तो प्रार्थना ऐसा दिल से करनी चाहिए। प्रार्थना लौकिक सुख के लिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर भगवान के पास जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, मन्नत रखते हैं, या तो नवसा का क्या बोलते हैं, नवस जो फलने वाला है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा जाते हैं। वो रॉन्ग है। हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुजी कहते थे कि प्रार्थना लौकिक सुखों के लिए नहीं करनी चाहिए, अलौकिक सुखों के लिए करनी चाहिए। कि यानी कि लौकिक सुख क्या, तो शाश्वत सुख जो ज़्यादा टाइम तक शाश्वत रहे, उसके लिए करनी चाहिए। अगर आप कुछ गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा दौलत उसके लिए अगर प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना नहीं कहा गया, वो याचना कही गई है। वो करने से आपकी लालच, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार वो बढ़ता है हमेशा। क्योंकि कितना पैसा मिले तो आदमी सुखी, कितना बड़ा घर मिले तो सुखी, कितनी बड़ी गाड़ियाँ हो तो सुखी। जिसके पास 2 गाड़ी वो 4 को सोचता है, मर्सिडीज और कोई बड़ी गाड़ी उससे भी बड़ी को सोचता है। वो जिसके पास बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा है वो प्लेन का सोचता है। तो इसका अंत नहीं होता है। तो प्रार्थना हमेशा, प्रार्थना में मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन हमारे सुखों के लिए, हमारी संपत्ति के लिए नहीं। तो क्या मांगना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया कि अलौकिक सुख यानी कि शाश्वत सुख, भक्ति मांगना, दान, धर्म, दूसरों के लिए प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए मांगना चाहिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, हम लोग जो प्रार्थना उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सब लोग सुखी रहे, सभी को सुख प्राप्त हो, सब का बीमारी कम हो, ऐसी प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। अच्छा सोचना सबके लिए। कितने लोग क्या करते हैं, दिन भर मंदिर वगैरह तो जाते रहते, प्रार्थना भी करते, सुबह उठने के साथ माला पहने बैठेंगे, सामायिक में बैठेंगे, फिर शाम को भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनके विचार हमेशा दूसरों के लिए बुरे होते। वो प्रार्थना नहीं है। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आपका दिल अंदर से साफ होना चाहिए। तो वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना सामूहिक जो हम प्रार्थना करते हैं उसके ज़्यादा फायदे होते हैं। ऐसा बताया गया कि शास्त्रों में कि उससे अगर आप अकेले समझो प्रार्थना करते हो और हम लोग सब साथ में करते हैं तो उसका फ़ायदा 16 गुना ज़्यादा आपके शरीर के ऊपर और आपके मन के ऊपर होता है। तो अभी अब हम लोग सब साथ में मिलके जब प्रार्थना करते हैं तो हमको उसका ज़्यादा फल मिलता है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि जब जहाँ सामूहिक प्रार्थना हो वहाँ पे आपको जाके प्रार्थना में बैठना चाहिए और प्रार्थना निर्गुण भाव से, दिल से करनी चाहिए। तो उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, 16 गुना ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। सामूहिक प्रार्थना करने से सभी लोग एक दूसरे के लिए मांगते हैं ना, हम लोग भी मांगते हैं भगवान से कि सर्वव्यापी से सबको अच्छी बुद्धि दे सबको। तो बाकी के जितने लोग हैं आपके साथ समझो, हम लोग यहाँ 80 लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो 79 लोग आपके लिए मांगते हैं प्रभु से। और प्रभु इतना दिलदार है, भगवान इतने दिलदार है कि अगर आप अच्छी चीज़ मांगते हो दूसरों के लिए तो वो जरूर देता है।
तो ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रार्थना सामूहिक में ज़्यादा करनी चाहिए। तो आप लोग भी जैसे अभी मंदिरों में हम लोग भजन वगैरह रखते, मैंने भी आपको बताया कि रात को नींद वगैरह नहीं आती, आगे भी हम बताते रहेंगे। शाम को ये व्हाट्सअप का भी सुबह और शाम को, सुबह बताया ना आपको कर दर्शन, वो भी एक प्रार्थना का भाग है। शाम फिर शांति पाठ बताया आपको साधना करने के बाद, वो भी एक प्रार्थना का भाग है। और जब शाम को आप सोते हो तभी गायत्री मंत्र का या तो जो आपके मंत्र हो, कोई जैन है तो नवकार मंत्र की कैथलिक है तो उनकी भी प्रार्थना है, मुस्लिमों की भी प्रार्थना है, सबकी प्रार्थना है। वो हर धर्मों में प्रार्थना बताई गई। प्रार्थना सभी धर्मों में है, कही जाती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें प्रार्थना ना हो। हाँ, अलग अलग तरह होता है। कैथलिकों में तो हर संडे सिर्फ प्रार्थना के लिए ही जमते। हमारे धर्मों में भी प्रार्थना है, हम लोग कथा वगैरह बैठाते हैं, जब भी हमारे साथ सामूहिक हम लोग भजन वगैरह करते हैं, वो प्रार्थना ही हुआ। भजन का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में बताया गया है, सब लोगों ने करना चाहिए। आजकल हम लोग प्रभावित कहाँ हो गए भजन छोड़ के? फिल्मों के गानों से और रील देखने में ज़्यादा प्रभावित हुए हम लोग, मोबाइल के कारण। हाँ, तो मोबाइल का उपयोग भी करो, दिन में 1-2 भजन भी, उसमें भी भजन है। जियो वगैरह पे जाएंगे तो भजन वगैरह सुन ले। और सिर्फ भजन सुनना नहीं, उसके जो शब्द होते उसके ऊपर हमारा जीवन का पालन भी होना चाहिए। ये जो प्रार्थना सभी धर्मों में कही जाती है, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से लालसा वृत्ति कम होती है, संतोष की प्रकृति आ जाती है। लालसा से क्या होता है? लालच के कोई अंत नहीं है। हाँ, लालच से फिर क्रोध बढ़ता है, आपको मिलेगा नहीं तो क्रोध आता है। फिर आपका लालच बढ़ने से फिर क्रोध, लोभ वृत्ति भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, संतोष नहीं होता है। संतोष आने से क्या होता है? संतोष आने से गोधन गजधन रतन धन खान, जब आए संतोष का धन, सब धन मूली धूलि समान। जब आदमी को, इंसान को संतोष आ जाए तब लालच खत्म हो जाती है। और लालच ही ज़्यादातर आपको जीवन में परेशान करने का काम करती है। तो ये प्रार्थना करने से आपको होगा। संतोष कब आएगा? जब आप योग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब जाके आपको संतोष होगा। लालच जब तक है, एम्बिशन जरूर होना चाहिए, महत्वाकांक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन कैसी महत्वाकांक्षा? सिर्फ मैं जमा कर लूँ, सिर्फ मेरे लिए हो, ऐसी नहीं। टाटा के जैसी होनी चाहिए कि मेरे 4 लाख लोग काम करने चाहिए, उसका जीवन अच्छा हो। ये बड़े जो लोग हैं ना, वो लोग क्या हमेशा सोचते हैं? अपने लिए नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? दूसरों का लूट के हमारे बच्चों के लिए हम जमा करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जमा आपको ईमानदारी से कमाना जरूर चाहिए, बड़े काम भी करने चाहिए, लेकिन वो धन अगर आपको प्राप्त हुआ तो वो धन लोगों की भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। उसको प्रार्थना का अच्छा महत्व कहा गया। और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, तो ये धन का उपयोग भी लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। और आपके अंदर प्रार्थना करते करते ऐसा परिस्थिति आ जानी चाहिए कि कोई दूसरा दुखी हो तो आप दुखी हो जाएं, दूसरों को सुखी देख के सुखी हो जाए, तब सच आप में इंसान आ गया। नहीं तो हम लोग ज़्यादातर, मैंने देखा है, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये मंदिर जाऊंगा, वो मंदिर जाऊंगा, यूपी जाऊंगा, राम का मंदिर का दर्शन करूंगा, हनुमान जी को जाऊंगा। ये लालसा के कारण कोई नहीं करना है, और निस्वार्थ भाव से करना है। और यहाँ पे भी मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी कुछ लोग प्रार्थना के बाद आए। हाँ, बिल्कुल नहीं आना। प्रार्थना का आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जो आने वाला है, वो उसका एक पार्ट प्रार्थना और गायत्री मंत्र हम जो बोलते हैं। गायत्री के बारे में मैं डिटेलिंग आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। वो भी बहुत बड़ा मंत्र है, एक दिन में वो सब बताना मेरे लिए भी कठिन था, और बड़ा विषय है। सर आते थे, वो एक ही दिन में दोनों विषय लेते थे, उनका अभ्यास बहुत था उसके ऊपर। तो मैंने ये जो उनकी जो बातें हैं वो लिख के लाया हूँ, वो आपको बताने की मैंने कोशिश की है। तो आप ज़रूर अभी इसके बाद प्रार्थना में आएंगे, और जब जब और कहीं भी प्रार्थना में जाएंगे तो याचना नहीं करना। हाँ, प्रार्थना करने की कोशिश हम करेंगे। अभी मैं थोड़ा प्रार्थना का डिटेलिंग आपको बताता हूँ कि हम लोग पहले प्रार्थना में क्या करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका मतलब ये होता है कि सब लोग सुखी हो, सब निरोगी रहे। गुरु और हम दोनों, गुरु और शिष्य, ये दोनों हम निरोगी रहे और सब शुभ देखे, कोई भी हम लोगों को दुख ना हो।
हाँ, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मतलब हम हर बार भगवान के पास नहीं जाते, गुरु में ही हमको भगवान दिखता है। ऐसा उसका गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा और भी बताया गया है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बराबर कि नहीं। तो जिसने हमको भगवान बता दिया, भगवान का रास्ता, चलने का रास्ता बता दिया, वो तो पहले सबसे गुरु वंदना होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे पी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, बरोबर ना। अभी आपको प्रार्थना का कागज भी दिया है ना, किधर है, सबके पास है। हाँ, वो जब तक बाय हार्ट नहीं होता है, दिन में 3 4 5 बार पढ़ो। अभी तो हो गया होगा 15 दिन में, नहीं तो 5 7 दिन में फिर आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब भी वही है कि हे परमात्मा, हम दोनों गुरु व शिष्य को हमारा रक्षण कर, हम दोनों का पालन पोषण कर, हम दोनों को सर्व प्रकार का बल प्राप्त हो, हम दोनों मिलके आत्मसात किया है जो विद्या, उसका तेजपूर्ण जीवन भर एक दूसरों के स्नेह से बंधे रहे, उसका तेज पूर्वक हम उपयोग करें और परस्पर हमारे में कभी देश ना जन्मे। अभी देखो हमारे गुरु जी थे, वो चले गए, आज 20 साल हो गया। हमारे दूसरे बेलने का सर जिसने मुझे सिखाया, आज भी हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं कि उनको याद ना करते हो। उनका जो गुण थे सारे वो हमने लेने की कोशिश की, उनके जो गुण थे वो हमने देखे, उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसे आप भी, अभी हम लोग टाइम पे आते तो आपको भी टाइम पे आना चाहिए। हम लोग डेली आपको कुछ सिखाते तो अभी सीखना चाहिए। सीखने के बाद आपको जीवन भर भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं और आप भी निस्वार्थ भाव से सीखते हो। तो ये सब चीज़ें प्रार्थना में कही है। और उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र एक सद्बुद्धि का मंत्र है। अगर सद्बुद्धि मानवी की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके पास कितना भी पैसा हो, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन अगर सद्बुद्धि है, पैसे कम ज़्यादा भी हो और कोई जीवन में कमी हो, तो भी सद्बुद्धि वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है। तो ये गायत्री मंत्र करने से आपको सद्बुद्धि का, उसके बारे में डिटेलिंग गायत्री का हम नेक्स्ट वीक में बताएंगे आपको। तो बीच में हम लोग 6 बार 11 बार गायत्री कहते हैं, बरोबर ना। 5 बार वैखरी, 3 बार उपांशु और फिर मानस। तो उसके बारे में अगले वीक बताएंगे। तो वो भी करना चाहिए प्रार्थना के अंदर। शाम को सोते वक्त भी आपको अगर नींद वगैरह की शिकायतें या तो कुछ विचार ज़्यादा आते हैं उनको शाम को सोने से पहले भी ये गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। तो वो भी आप अभी शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग शांति पाठ करते हैं जब क्लास खत्म होता है। दूसरी एक बात, जब हमारा योग क्रिया होती है तभी ओमकार का उच्चारण योग शुरू करने से पहले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में ओमकार भी बोलते हैं और बाद में भी देखो खत्म होता है तभी भी बोलते हैं। जब हम साधना करने बैठते हो, अभी आप लोग साधक हो, जब आप योग क्रिया करने बैठते हो तो सबसे पहले प्रार्थना होनी चाहिए, उसके बाद गायत्री और ओमकार होना चाहिए, और जब खत्म करते तभी भी ओमकार का गुंजन होना चाहिए। हाँ, बीच में क्रिया में भी हम ओमकार का आपको क्रिया भी समझाएंगे, वो भी करनी चाहिए। उससे हमारा मानसिक संतुलन बने रहता है और मन जो हमारा कहता है वैसे ही हमारा शरीर करता है। तो मन की जो व्यायाम है, हम अंदर जाके कुछ उसको तो व्यायाम नहीं कर सकते। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो ये मन को शुद्ध करने का काम करता है, तो वो सब करना चाहिए। तो इसका जो हम लोग करते हैं, अस्ततो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योत्मा अमृत गमय और ओम शांति शांति, तीनों शांति को हम लोग करते हैं। उसका मतलब ये होता है, हे प्रभु मेरे को तुम असत्य से सत्य की तरफ लेके जा और अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा। हाँ, हमारे जीवन से अंधकार निकल जाए, प्रकाश आ जाए, कैसे जीना, क्यों जीना, क्या करना, ये अगर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इंसान सब लोग आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, मरते हैं, बराबर कि नहीं। कुछ लोगों को उसकी एक पीढ़ी के बाद कोई याद नहीं करता है, करता है। आपके दादा के दादा कौन थे आपको पता नहीं, और कुछ पीढ़ी ऐसी है कि आज 100 साल 200 साल पहले चले गए, जैसे सरदार वल्लभ पटेल है, गांधी जी है, और कितने लोग हैं दुनिया में, है ना। हम लोग अभी भी उसका नाम लेते। वो हमारे कोई रिलेटिव नहीं थे, हमारे लिए कुछ उन्होंने किया नहीं था वो टाइम पे जो किया था। लेकिन आज भी 100 साल के बाद हम क्यों करते हैं कि उन्होंने ऐसा शुद्ध जीवन और परोपकारी जीवन दूसरों के लिए जिया। तो ये प्रार्थना हमको परोपकारी जीवन सिखाती है और ये हम लोगों ने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन में कैसे जीना चाहिए ये योग सिखाता है, उसको हम जीने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।